is cecum, colon, rectum, anal canal. These are the four components in which the cecum and appendix. We will discuss today the cecum and appendix. This is the first part of the large intestine. The first part of the large intestine is the cecum. Just we will see the cecum is the large gland sac, and the most important thing about the cecum is present in the right iliac fossa. Right iliac fossa, when you will see the division of the abdomen in the ninth division of the abdomen, in which the right iliac fossa is the situation of the cecum is here in the right side. And we will see the it's having a communication. Communication, it means it's having the communication with the ascending colon, and it's having the communication with the appendix. It's having the communication with the इलियोसेकल जंक्शन. कल हम बता रहे थे कि इलियोसेकल जंक्शन having a valve is there, that is called ileocecal valve, or appendix is also having the valve is there, that is called valve of Gerlach. Appendix also called the abdominal tonsil. Just we will see next slide please. देखिए आप ये स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है सीकम का स्ट्रक्चर है, ये इलियोसेकल जंक्शन है और ये अपेंडिक्स लगी हुई है. अपेंडिक्स की अलग अलग पोजीशन रहती है. इलियोसेकल जंक्शन में पीछे की ओर पोस्टीरियरली ये अपेंडिक्स होती है. नेक्स्ट स्लाइड. सीकम, इसका डायमीटर जो है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है. ये इम्पोर्टेंट बात है कि जीआईटी का जो पार्ट है, पूरी जीआईटी में अगर आप देखेंगे स्वेडनम, जेजुनम, मीडियम, जो तीन कंपोनेंट स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के, सीकम, कोलन, रेक्टम. इसमें सीकम में क्या है कि इसकी जो डायमीटर है ये 7.5 है, जबकि ये लंबाई इसकी 6 सेंटीमीटर है. 6 सेंटीमीटर लंबाई है और 7.5, इसका मतलब ये लंबाई से ज़्यादा चौड़ा है. That is very important thing about the first part of the large intestine. ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है. और नीचे लिखा है its width is more than its length. ये इम्पोर्टेंट चीज है. और भी ऑर्गन्स हैं जो इस तरह के हैं जिनका डायमेंशन है, उसमें पॉन्स भी आता है, प्रोस्टेट भी आता है और पिट्यूटरी भी आता है. ये जिनकी डायमीटर जो है, एक विशेष बात है, हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है. क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, इलियोसेकल जंक्शन से जो भोजन आता है वो सीकम में आता है और सीकम से फिर एसेंडिंग कॉलन में जाता है और एसेंडिंग कॉलन से ये ट्रांसवर्स कॉलन में, ट्रांसवर्स से डिसेंडिंग कॉलन में, डिसेंडिंग कॉलन से सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम और एनल कैनाल के थ्रू डेफिकेशन होता है. नेक्स्ट स्लाइड. Relations हैं, that is very important relation about the cecum is there. Anterior, anterior में देखें, सामने की ओर देखें आप, coil of intestine है और anterior abdominal wall. मैंने बताया था कि anterior abdominal wall में जो मेल में है वो 6 मसल्स होती हैं और फीमेल में 5 मसल्स होती हैं. जो 6 मसल्स हैं anterior abdominal wall की, वो external oblique muscles, internal oblique muscles, transverse abdominis muscles, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स और क्रीमेस्टर और पिरामिडालिस. ये 6 मसल्स हैं. इसमें फीमेल में जो है वो एक मसल्स नहीं है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल, दिस वन. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है इसमें क्रीमेस्टर मसल्स जो होती है वो फीमेल में नहीं होती. मेल में ये 6 मसल्स हैं, लेकिन फीमेल में क्या है, 5 मसल्स हैं. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली. जस्ट वी विल सी the muscles right psoas and iliacus. ये right psoas and iliacus, psoas major, psoas minor, ये posterior abdominal wall बनाती हैं. iliacus ये posterior abdominal wall बनाती है, बैक साइड की wall है. that is posterior abdominal wall बना रही है, तो बैक साइड में की है. nerves, genitofemoral nerve और lateral cutaneous nerve इसके posterior में रहती हैं. ये देखें वेसल्स, टेस्टिकुलर और ओवेरियन. अगर आपको याद हो, मैंने एब्डोमिनल एओर्टा की 3 ब्रांचेस बताई थी. 3 प्रकार की ब्रांचेस होती है. एक तो वेंट्रल ब्रांच होती
डॉर्सल होती है और लेटरल होती है। जो लेटरल ब्रांच है वो टेस्टिकुलर ब्रांच है, टेस्टिकुलर और ओवेरियन। टेस्टिकुलर जो आर्टरी होगी वो किसमें होगी? मेल में होगी। ओवेरियन आर्टरी होगी वो फीमेल में होगी। अपेंडिक्स इन द रेट्रोसिकल रेसिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। इलियोकोलिक आर्टरी, सिकल ब्रांच जो है वो इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी आपको याद है क्या? सीकम की ब्लड सप्लाई कौन देता है? बताइए आप में से। सीकम की ब्लड सप्लाई, किसकी ब्लड सप्लाई? सीकम की फोरगट, मिडगट, हिंडगट। देखो आप टंग में होना चाहिए। सीकम की सप्लाई किसको है? कौन सी है आर्टरी? कौन सी आर्टरी है? मिजेंट्री का है। सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। तीन आर्टरी बताएंगे, एक सीलियर ट्रंक, दूसरी सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी और तीसरी इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। जो सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी है वो कहां से? एम्पुला ऑफ वेटर से लेकर के ट्रांसवर्स कॉलन के 2/3 पार्ट तक। ट्रांसवर्स कॉलन के 2/3 पार्ट तक जो सप्लाई रहती है वो सप्लाई को कौन सप्लाई करता है? उसको सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। याद रहेगा? एम्पुला ऑफ वेटर के ऊपर जो फोरगट का भाग है जो है उसको सप्लाई कौन कर रहा है? सीलियर ट्रंक। सीलियर आर्टरी या सीलियर ट्रंक। सीलियर ट्रंक, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। These are the three arteries, the ventral branches of the abdominal aorta, which are giving the blood supply to the whole GIT. One thing you remember it. Just and this one is the T11 and L1. Nerve supply is the form T11 thoracic, 11 से L1 तक की इसकी नर्व सप्लाई होती है सिंपैथेटिक। मैंने बताया था एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की भी यही T9 से T11 तक है, T11 से यहाँ पर L1 तक है। जितने भी विसरा हैं उनकी जो पेन का सेंसेशन है वो सिंपैथेटिक नर्व से जाता है। हर एक जो जितने भी विसरा हैं हमारे शरीर के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी विसरा हैं या थोरेसिक कैविटी में विसरा हैं, अलग अलग नर्व सप्लाई है, लेकिन का जो पेन का जो चैनल है वो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है। यही कारण है कि बिल्कुल सेम सेगमेंटल इनर्वेशन वी आर हैविंग द पेन इन द एब्डोमेन। पेन स्टमक में हो रहा है, पेन जीआईटी में है, पैथोलॉजी जीआईटी में है, लेकिन पेन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में फील हो रहा है। व्हाई इट्स हैविंग? क्यों ऐसा होता है? ये सर क्योंकि सेम सेगमेंटल इनर्वेशन इज देयर। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो वॉलंटरी मसल्स है उनकी जो नर्व सप्लाई है उसी सेगमेंट से है, गेरेड एमाई कम्युनिकेशन के थ्रू उसके साथ जुड़ी हुई है। और इसके कारण क्या होता है कि वी आर फीलिंग द पेन, यहाँ पर दर्द हो रहा है, जस्ट वी आर फीलिंग द सेम सेगमेंटल इनर्वेशन के कारण क्या होता है वहाँ पर हमें फील होता है। जबकि होल एब्डोमिनल ऑर्गन में जितने भी ऑर्गन हैं, जीआईटी में स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर आप कट करें, ओपन करके कट करें तो उसको दर्द नहीं होगा पेशेंट में। जस्ट यू रिमेंबर इट, बिकॉज इट्स हैविंग द टू टाइप ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द पेन। वन इज द इस्कीमिया एंड सेकंड इज द कटिंग इज देयर। जब इस्कीमिया होता है तो उसको ब्लड सप्लाई होती है तो दर्द होता है। बहुत सारे ऑर्गन अपने पास हैं ऐसे, जैसे उदाहरण के तौर पर लोग लंग्स है, लंग्स में कैविटी बन जाती है फिर भी दर्द नहीं होता, पेन रिसेप्टर नहीं है उसमें। लंग्स को कैविटी, ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट को ब्लड आता है, बाहर फेंकता है ब्लड, लेकिन उसके बाद नॉर्मल रहता है। वो ये नहीं कहता कि चेस्ट में दर्द हो रहा है, खांसने से दर्द होता है, लेकिन लंग्स में पैरेन्काइमा में कैविटी होने के बाद भी दर्द नहीं होता क्योंकि उसमें पेन रिसेप्टर्स नहीं है। इस कारण से तो ऑल द एब्डोमिनल ऑर्गन्स व्हिच आर सिचुएटेड इनसाइड इन द एब्डोमेन और इन द thoracic cavity always is the having the innervation of the sympathetic nerve, because the all organ having the two type of the innervation, one is called sympathetic and second is called parasympathetic. Heart, lungs, liver, spleen, all are having two type of the supply. Don't always you write in the abdominal organ, always you write vagus nerve with the parasympathetic nerve supply is there. Maximum organs are taking nerve supply by the parasympathetic. Always you जब एग्जाम में लिखें तो आप कोई भी ऑर्गन लिखें तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है और उसके तुरंत आगे लिखे वेगस नर्व। सेम थिंग एंड यू आल्सो राइट द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो है T6 या T11 से लेकर के L1 तक है। नेक्स्ट स्लाइड।
इलियोसिकल वॉल्व, दिस वन इलियोसिकल वॉल्व। इलियम और सीकम के बीच में एक वॉल्व होता है और उसको हम जंक्शन में जो वॉल्व होता है इलियोसिकल वॉल्व। अगर हम जीआईटी में पूरे जीआईटी में देखें माउथ टू एनस, हाउ मेनी वॉल्व्स आर देयर? जस्ट यू इमेजिन हाउ मेनी वॉल्व्स। अगर हम इसोफेगस से एक बार डेग्लूटेशन करते हैं, एक बार सालोइंग करते हैं, सालोइंग करने के बाद सबसे पहले जो इसोफेगस का एब्डोमिनल पार्ट है वहाँ पर जो कार्डियक ऑरिफिस है, कार्डियक ऑरिफिस है, वहाँ पर वो कार्डियक ऑरिफिस है वो डायलेट हो जाता है और बोरस चला जाता है। तो ये जो है एक वाल्व का काम नहीं करता लेकिन इंस्पेक्टर का काम करता है। इसके बाद पाइलोरिक वाल्व बनता है। पाइलोरिक वाल्व है जो सर्कुलर मसल्स फाइबर्स हैं वो मोर एबेंडेंट हो जाती है और वहाँ पर वाल्व बनता है। उसके बाद जेजुनम और इलियम में कोई वाल्व नहीं है, दोनों एक जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, इनमें कोई वाल्व नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम में आते हैं तो दोनों के बीच में कौन सा वाल्व है? इलियोसिकल वाल्व। ये जो इलियोसिकल वाल्व है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मैकेनिज्म भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट वी विल सी। ये जो है द वाल्व एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्व which cause tonic contraction of the ileocecal instrument. This is the very important things regarding the ileocecal valve. It's having the controlling regulation by the sympathetic nerve supply is there, and sympathetic nerve supply is controlling each and every change in the emotion with effect on the whole GI. Just you remember, ये नियम है। आपका इमोशन चेंज होगा, डेफिनेटली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में परिवर्तन आएगा। कैसे आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कैसे समझते हैं? डू यू नो, यू हैव रीड इन लोअर क्लासेस। आपको मालूम है क्या कि सिंपैथेटिक किसे कहेंगे, पैरासिम्पैथेटिक कैसे कहेंगे? सिंपैथेटिक किसे कहेंगे और पैरासिम्पैथेटिक किसे कहेंगे? ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ तुमको, बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा। सुबह सुबह आप घूमने निकले, बढ़िया सा कोई पड़ोसी का बढ़िया सा ऊंचा सा कुत्ता है, वो कुत्ता क्या करता है? आपके पीछे लग गया। पहले आप जब निकले आराम से जा रहे थे, कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एट दैट टाइम यू आर इन द पैरासिम्पैथेटिक मूड। व्हेन कुत्ते ने पीछा किया, भौंका, पहले थोड़ा डरे, भागना। When we are fight and flight, उस समय जो बॉडी का रिएक्शन होगा, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होगी, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक। क्या रहेगा? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एक ही है, ये एक मैकेनिज्म है। आप दौड़ते हैं, दौड़ रहे हैं, सिंपैथेटिक। जब आप खुद को बचाते हैं, सिंपैथेटिक। फूड एंड डाइजेस्ट, खाना खाएं, आराम से सो जाएं, आप क्या कर रहे हैं? पैरासिम्पैथेटिक। All the, if we are having all the organs, we are having the two modes. एक दो मोड हैं उसके, एक को हम क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक और दूसरे को पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों हैं, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक एक्सिस है, उससे जुड़े हुए। आपका मूड चेंज हुआ, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बदल गई। आपको किसी से सपोज आप बैठे हैं, जैसे पीछे से कोई ने पिन चुभाया, आप पहले सर पढ़ा रहे हैं तो आपने नहीं देखा, उसके बाद उसको तो आदत है पिन करने की, फिर उसने दोबारा पिन किया तो आपने क्या किया? तुरंत मुड़ कर देता हूँ, फिर भी आप कुछ नहीं बोले। फिर तीसरी बार उसने पिन, जस्ट इमेजिन, फिर तीसरी बार उसने पिन लगाया, आप कुर्सी से उठे, उसको have you understand? Just same procedure is applying in our body is there. We are having the adapting power is there. Try to compensate all these activities when we are having. कोई भी चीज है हम कंपनसेट करें, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब पैरासिम्पैथेटिक आराम से चल रहे थे, लेकिन उस समय क्या हुआ? कुछ चीजें ऐसी उल्टी होती, कुत्ता पीछे लगा, कुत्ता पीछे लगने के कारण क्या हुआ? आप दौड़े, दौड़ने के बाद उस मूवमेंट में क्या जरूरत है? किसको जरूरत है? सबसे ज्यादा मसल्स को जरूरत है, ब्लड सप्लाई। Musculoskeletal system is more function. We are operating from the dog and we are running here and there. What will happen? And the blood supply of the whole GIT will be less. Sympathetic में जो ब्लड सप्लाई है किसकी? GIT
क्या होगी, ये एक नेचर है, जीआईटी की कम हो जाएगी, बाकी चीजों की बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि दौड़ रहे हैं आप, हार्ट रेट ज्यादा जरूरत है, आपको बचने की जरूरत है, जब आपको सब संभालने की जरूरत है खुद को, तो क्या होगा, उस समय की कंडीशन में क्या होगा, जीआईटी की ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, जब खाना खाएंगे आराम से गाना सुन रहे हैं, छाया गीत देख रहे हैं, तो फिर ब्लड सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक, फूड एंड डाइट, यू रिमेंबर इट अबाउट द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब आपकी बात ये, आप किसमें रहना चाहते हैं, जस्ट यू सी इट्स prevent reflex from the cecum to ileum, this is a very important। ये जो है रिफ्लेक्स होता है, हमेशा जो वाल्व का काम क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द वाल्व, व्हाट इज द रोल ऑफ द वाल्व, वन वे ट्रैफिक, दिस इज द रोल। व्हेन वाल्व इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, चाहे वो ट्राइकस्पिड वाल्व हो, हार्ट का माइट्रल वाल्व हो, कुदरत ने बना करके आपको दिए जो वाल्व, आप समझते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी वाल्व अगर काम नहीं करेगा तो फिर देखिए आप बहुत ही तकलीफ हो जाएगी। ऐसे ही इलियोसिकल वाल्व है, इलियोसिकल जो वाल्व है वो रिफ्लेक्स को रोकता है। नेक्स्ट स्लाइड, अब ये देखिए आप, ये जो है स्ट्रक्चर है, इसके वाल्व का स्ट्रक्चर है, इसमें दो लिप्स हैं, दो फ्रेनुला हैं। नेक्स्ट स्लाइड, जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट, अपेंडिक्स, इसका पूरा नाम क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इसी को आयुर्वेद में क्या कहते हैं, उंडू पुच्छ, क्या बोलते हैं, उंडू पुच्छ, सीकम को बोलते हैं उंडू, बताया, सीकम को क्या कहते हैं, उंडू कहते हैं, और इसमें जो पूंछ लगी हुई है, तो इसी कारण इसका नाम क्या दे दिया गया, उंडू पुच्छ अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म, वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हमने कहा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इट इज ए वर्म लाइक डाइवर्टिकुलम arising from the posterior, that is very important, examiner may ask you anterior medial, anterior होता है अपेंडिक्स के, posterior होता है posterior medial, ये posterior भी है और medial भी है। This is a very important about the cecum, cecum के बैक से और medially, laterally नहीं, बैक साइड से cecum के, और जब आप एब्डोमेन ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे कि अपेंडिक्स हमें सर्च करना है तो कहाँ पर मिलेगा, पोस्टीरियर भी मिलेगा और मीडियन भी मिलेगा। पोस्टीरियर मीडियन वॉल ऑफ द सीकम, यहाँ पर ये है जो वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, ये डाइवर्टिकुलम है, लाइज 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल, लगभग इलियोसिकल ऑर्फिस जो है उससे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होता है। इसकी लेंथ जो है अलग अलग है, 2 से लेकर के 20 सेंटीमीटर, सामान्यतः 10 से 12 सेंटीमीटर का अपेंडिक्स होता है, सामान्यतः 10 तक मिलता है, एवरेज 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज द एवरेज लेंथ ऑफ द अपेंडिक्स। एक छोटा सा अपेंडिक्स रहता है, डायमीटर 5 मिलीमीटर है, ल्यूमिन क्वाइट नैरो है, इट इज ए लॉन्गर इन चिल्ड्रन देन इन द एडल्ट, बच्चों में थोड़ा सा लंबा मिलता है। पोजीशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपेंडिक्स की पोजीशन एग्जामिनर पूछता है, मैकबर्नी पॉइंट, ए राइट इलियक फोसा, मैंने अभी बताया था सीकम का, जहां पर जो पोजीशन सीकम की है वही पोजीशन अपेंडिक्स की है, क्योंकि सीकम के ही पोस्टीरियर मीडियल में क्या लगा हुआ है, ये अपेंडिक्स लगा हुआ है। इट लाइज इन द राइट इलियक फोसा एंड द बेस इज फिक्स इन द टिप, कैन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन, ये कैसे भी आगे भी अभी मैं बताता हूँ आपको, क्लॉकवाइज जो रहता है पोजीशन इसके अलग अलग। नेक्स्ट स्लाइड, because it's working as a abdominal tonsil at the time of the adolescence, it's having the more activity, its work as a maintenance immunity, so it's normal. Next, vermiform appendix, just you will see clock, paracolic 11 o'clock position, appendix की पोजीशन, कई बार क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसे क्यों आता है, फुल नहीं एलएफयू आता है, ऐसे क्यों आता है, ऐसे क्यों आता है,